आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कामयाबी की जो भारत के ऊर्जा भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराने एक सपने और जबरदस्त मेहनत की कहानी है। 6 अप्रैल 2026, इस तारीख को याद रखिए। इस दिन तमिलनाडु के कलपक्कम में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसी घटना जिसने भारत को दुनिया के एक बेहद खास क्लब में शामिल कर दिया और देश के लिए ऊर्जा की आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या चीज, और कलपक्कम में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा बन गया कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असल में ये कामयाबी है क्या। वैज्ञानिकों ने जिसे हासिल किया है उसे कहते हैं फर्स्ट क्रिटिकलिटी। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का इंजन पहली बार स्टार्ट होता है। ये वो पल है जब रिएक्टर अपने दम पर न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाना शुरू कर देता है और सही मायनों में जिंदा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये भारत की एक बहुत बड़ी और बहुत दूर की सोच वाली एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। देखिए, भारत के सामने हमेशा से एक अजीब सी पहेली रही है। हमारे पास यूरेनियम, जो न्यूक्लियर पावर का मेन फ्यूल है, वो दुनिया का सिर्फ 1 या 2% ही है। लेकिन हमारे पास है थोरियम का खजाना, दुनिया का 25% से भी ज्यादा। दिक्कत यह है कि थोरियम को सीधे सीधे फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह था कि इस खजाने का ताला खोला कैसे जाए। और कमाल की बात यह है कि इस पहेली का हल दशकों पहले ही सोच लिया गया था। मकसद एकदम साफ था, अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी थोरियम का इस्तेमाल करके अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी यूरेनियम की कमी को दूर करना और एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना। और यह मास्टर प्लान था भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा का। उनका मशहूर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 अपने थोड़े से यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाना, स्टेज 3 अपने विशाल थोरियम भंडार को इस्तेमाल करना, और इन दोनों के बीच का सबसे जरूरी पुल वो है स्टेज 2। और कलपक्कम में जो हुआ है वो इसी स्टेज 2 की कामयाबी है। वो पुल जो हमारे यूरेनियम वाले आज को थोरियम वाले भविष्य से जोड़ता है। तो चलिए अब जरा इस कमाल की मशीन के अंदर झांकते हैं जो इस पूरी रणनीति की जान है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी मशीन जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना देती है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत। ये सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए और ज्यादा ईंधन भी बनाता है। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। रिएक्टर के दिल में यानी उसके कोर में प्लूटोनियम फ्यूल होता है। अब इस कोर के चारों तरफ एक कंबल या कहिए ब्लैंकेट लपेटा जाता है जो बना होता है यूरेनियम 238 और थोरियम से। जब कोर में रिएक्शन होता है तो उससे तेज न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स रॉकेट की तरह जाकर उस ब्लैंकेट से टकराते हैं और जादू की तरह उस यूरेनियम और थोरियम को नए फ्यूल में बदल देते हैं। और हाँ, इस सब में जबरदस्त गर्मी निकलती है, इतने कि उसे पानी से ठंडा नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या PFBR है, ये सिर्फ एक और पावर प्लांट नहीं है। ये वो पुल है, वो अहम कड़ी है जो डॉक्टर भाभा के सपने को हकीकत से जोड़ेगी। और ये चाबी किस खजाने की है? दुनिया के 25% थोरियम भंडार की। एक ऐसा खजाना जो भारत को आने वाली कई सदियों तक क्लीन एनर्जी दे सकता है। और इस कामयाबी ने भारत को दुनिया के एक बहुत ही एलीट, एक बहुत ही खास क्लब में पहुंचा दिया है। जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल है कि अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे बड़े बड़े देश भी इसमें हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रोग्राम बंद करने पड़े। आज की तारीख में सिर्फ रूस के पास ही ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली काम कर रही है और अब भारत उस क्लब में कदम रखने को तैयार है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, मेक इन इंडिया। हमारे ही देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने IGCAR और भाविनी जैसे संस्थानों में दिन रात एक करके इसे बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है।
आज हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब करीब 9 गीगावाट है, लेकिन मिशन है 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाना। और उस मिशन को पूरा करने के लिए ये फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और बात सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की भी नहीं है, बात है क्लीन एनर्जी की, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से कार्बन एमिशन नहीं होता। और भारत का जो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है ना, उसे हासिल करने में ये एक बहुत बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो आज की ये बातचीत हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। अब जब हमारे हाथ में वो चाबी आ गई है जो देश के लगभग असीमित थोरियम भंडार का ताला खोल सकती है, तो क्या भारत सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा या फिर एक असली क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनकर उभरेगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, कलपक्कम में जो हुआ है उसने इस सपने को हकीकत के बहुत करीब ला दिया है।